नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने और शादियों को लेकर क्या बोले जयराम, जानिए। एचपी कोरोना 2367 मामले, 5000 से अधिक ठीक, 55 की गई जान। बीएसएनएल ने 31 तक बढ़ाई वैधता, 100 मिनट की मुफ्त कॉलिंग दी। 2 भाइयों ने डंडों से पीट पीट कर मार डाला मजदूर। हिमाचल में वैक्सीन लगवाने के लिए मारामारी, कहीं सेकंड्स तो कहीं मिनटों में फुल हुए स्लॉट। सीएम जयराम बोले और बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले, दूसरी लहर का पीक आना अभी बाकी। हिमाचल में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार, ऊना में 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टुडे हिमाचल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों का सिलसिला डिटेल में। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने और शादियों को लेकर क्या बोले जयराम, जानिए। हिमाचल में 26 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। इसे आगे बढ़ाने को लेकर सरकार 24 मई को कैबिनेट में इसके बारे में चर्चा करेगी। ये जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन किट और कोविड केयर मोबाइल ऐप का लोकार्पण के बाद मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि अभी 26 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने पर 24 की कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी और विचार किया जाएगा। उसके बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि शादियों का दौर फिर से शुरू हो रहा है, लोग शादियां छोटी करें। इसके अलावा अन्य आयोजनों को फिलहाल के लिए टाल दें। एचपी कोरोना 2367 मामले, 5000 से अधिक ठीक, 55 की गई जान। हिमाचल में कोरोना को लेकर राहत भरी बात यह है कि नई मामलों से आज 2 गुना से अधिक लोग ठीक होने में कामयाब रहे। हिमाचल में कोरोना के 2367 मामले आए, वहीं 5017 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, 55 कोरोना संक्रमितों की जान गई। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,77,751 पहुंच गया। अभी 28,814 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,46,219 ठीक हुए। कोरोना डेथ का आंकड़ा 2,693 पहुंच गया। कोरोना रिकवरी रेट 82.26% है। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1.51% है। कांगड़ा में 724, मंडी में 318, शिमला में 224, बिलासपुर में 192, ऊना में 182, सोलन में 174, हमीरपुर में 139, सिरमौर में 137, चंबा में 136, कुल्लू में 80, किन्नौर में 49 व लाहौल स्पीति में 12 केस आए। कांगड़ा के 1815, सिरमौर के 523, शिमला व सोलन के 452, चंबा के 356, बिलासपुर के 339, हमीरपुर के 332, मंडी के 293, ऊना के 292, कुल्लू के 109, किन्नौर के 28 व लाहौल स्पीति के 26 ठीक हुए। लड़की ने न्यूड होकर की वीडियो कॉल, वायरल करने की दी धमकी, फिर हुआ ऐसा। एक व्यक्ति को लड़की ने पहले व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की। जैसे ही शख्स ने वीडियो कॉल उठाई, दूसरी तरफ इस लड़की नग्न अवस्था में बैठी हुई थी। लड़की ने शख्स को उत्तेजित करना शुरू कर दिया। नग्न अवस्था में लड़की को देखकर शख्स भी अपने होशो आवाज खो बैठा और लड़की के बहकावे में आकर गलत हरकतें करने लग गया। इस बात से अनजान की लड़की इन सारी हरकतों की वीडियो रिकॉर्डिंग अपने फोन पर कर रही थी। जैसे ही फोन कटा तो व्हाट्सएप पर वो वीडियो पहुंच गया। ये देखकर शख्स के होश उड़ गए। इतने में फोन आता है कि अगर वीडियो को वायरल करने से रोकना चाहते हो तो उसकी लाखों में कीमत चुकाओ। पीजी में दाखिले के लिए यूजी और प्रवेश परीक्षा की मेरिट का रखा विकल्प। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यूजी डिग्री कोर्स की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर फैसला न होने के बावजूद पीजी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांग लिए। कोरोना महामारी से बने हालात और लगातार बढ़ रहे मामलों और पिछले सत्र में मेरिट आधार पर प्रवेश दिए जाने पर न्यायालय से लगी फटकार को ध्यान में रखकर ही इस बार पीजी प्रवेश का शेड्यूल जारी किया गया। कोरोना से बिगड़े हालात और कर्फ्यू लॉकडाउन की संभावना को देखते हुए प्रवेश परीक्षा करवाने या न करवाने पर फिलहाल फैसला नहीं लिया। पीजी में प्रवेश को आवेदन करने की जारी अधिसूचना में अधिष्ठाता अध्ययन ने साफ किया कि प्रवेश परीक्षा आधारित पीजी कोर्स में प्रवेश कैसे होगा, इस पर आने वाले समय में स्थिति को देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। सीएम जयराम बोले अभी और बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले, दूसरी लहर का पीक आना बाकी। सीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना अभी बाकी है, मामले और बढ़ सकते हैं। हम इस आशंका से इनकार नहीं कर सकते। अगर इस किट में कोई और भी चीजें जोड़ना चाहे तो जोड़े। जो प्रतिनिधि अपनी ओर से इस किट में कुछ जोड़ना चाहता है तो जोड़े, जोड़ना भी चाहिए। केवल दवाएं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही डाली जाएंगी। सीएम जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया, जिसमें उन मरीजों के उपचार की निगरानी रखी जाएगी। हिमाचल में वैक्सीन लगवाने के लिए मारामारी, कहीं सेकंड्स तो कहीं मिनटों में फुल हुए स्लॉट। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों में वैक्सीन लगवाने के लिए मारामारी चल रही है।
24 मई को लगाई जाने वाली वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कराने के लिए शनिवार दोपहर 2:30 बजे एक साथ कोविन पोर्टल खोला गया, लेकिन कहीं सेकंड्स में तो कहीं मिनटों में ही स्लॉट फुल हो गए। स्लॉट फुल होने के बाद लोग जिले में अन्य जगह में स्लॉट बुक कराने में लगे रहे, लेकिन बुकिंग नहीं हो पाई। लोगों की परेशानियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्लॉट खोलने का एक समय निर्धारित किया है। 2 भाइयों ने डंडों से पीट कर मार डाला मजदूर। ग्राम पंचायत देहला में 2 सगे भाइयों पर एक प्रवासी मजदूर को पीट कर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार बीते 20 मई को देर शाम 8:30 बजे मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस पर दोनों भाइयों अजय और विजय ने मिलकर बीरबल महतो को बुरी तरह से पीट डाला। किराए के मकान में रह रहे अन्य प्रवासी मजदूरों ने इस वारदात के दौरान छुड़ाने का भी काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों भाइयों ने किसी की नहीं सुनी और बीरबल महतो की बेरहमी से डंडों से पिटाई करते रहे। झगड़े के बाद बीरबल महतो ने अपने भाई को मारपीट की जानकारी दी, लेकिन उसका भाई कर्फ्यू के चलते तुरंत उसके पास नहीं पहुंच सका। दूसरी सुबह जब वो बीरबल के पास पहुंचा तो बेसुध पाया। आसपास के लोगों की सहायता से बीरबल महतो को घायल अवस्था में क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया। नाजुक हालत के चलते डॉक्टर्स ने बीरबल को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। बीएसएनएल ने 31 तक बढ़ाई वैधता, 100 मिनट की मुफ्त कॉलिंग दी। कोविड-19 के चलते बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद समाप्त होने वाली वैधता अवधि को 31 मई तक मुफ्त में बढ़ाने का निर्णय लिया। सभी ग्राहकों को 100 मिनट की कॉलिंग मुफ्त देने का भी फैसला किया गया। बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक हिमाचल प्रदेश परिमंडल जसविंदर सिंह सहोता ने बताया कि बीएसएनएल अपने सभी ग्राहकों से आग्रह करता है कि कोविड महामारी के मद्देनजर अपने बीएसएनएल नंबर को रिचार्ज करने के लिए डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें। अनुराग बोले, मोदी सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र के कामगारों का बढ़ाया डीए। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय क्षेत्र में 1.5 करोड़ से अधिक कामगारों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 105 रुपए से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति महीना करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अनुराग ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों और कामगारों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। कोरोना आपदा के इस कठिन समय में कामगारों को आर्थिक रूप से समस्या न आने पाए, इस दिशा में मोदी सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र में 1.5 करोड़ से अधिक कामगारों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 105 से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति महीना करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फाड़े अपने ही नेताओं के होर्डिंग्स, 2 निलंबित। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर, राजीव भवन और पुराने बस अड्डे के पास लगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के होर्डिंग्स, फ्लेक्स अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिए। इन होर्डिंग पर प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, पूर्व मंत्री जीएस बाली, शिमला शहरी ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छाजटा सहित कई अन्य नेताओं के फोटो लगे थे। जेपी नड्डा ने एचपी कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड में दिए 2 करोड़ रुपए, लोगों से किए अपील। कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने गृह राज्य हिमाचल में सांसद निधि से 2 करोड़ रुपए की राशि एचपी कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड के लिए स्वीकृत की। इस वित्तीय सहयोग से हिमाचल सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और बेहतर ढंग से लड़ सकेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार देशवासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए जी जान से प्रयास कर रही है। कोरोना की बदतर स्थिति के लिए मोदी सरकार की हठधर्मिता जिम्मेदार। सुजानपुर के विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार के सत्ता लोलुपता और हठधर्मिता को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। जारी एक बयान में राणा ने कहा कि देश पर शासन कर रही सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी आपदा महामारी की स्थिति में देश की जनता की रक्षा के लिए अपने तमाम संसाधन झोंक दे और अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबूत देते हुए जनता के हितों की रक्षा करे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के मंत्री अपने राजहट और सत्ता की भूख के लिए कभी नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में लगे रहे तो कभी चुनावी रैलियां और रोड शो में भीड़ इकट्ठी करके कोरोना संक्रमण के प्रसार में अपना योगदान देते रहे। हिमाचल में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार। ऊना में 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक हफ्ते तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 23 और 24 को मौसम साफ रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई। इन क्षेत्रों में 25 से 28 मई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के खास समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको खबरें जरूर पसंद आई होंगी। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें।